एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है हमारी फार्मूलाज की एक वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें हम 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। जिसमें क्या हमने सम, काउंट, मिन, मैक्स, सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ और इफ्स भी हमने सब कवर कर लिए हैं। उसमें सम इफ्स, काउंट इफ्स, एवरेज इफ्स मैंने पिछली वीडियो जो अपलोड की है उसमें आप जाके देख सकते हैं। सम इफ्स, काउंट इफ्स, एवरेज इफ्स मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो, आज की जो वीडियो है उसमें क्या कवर करने वाले हैं, यूनिक, प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट, रनिंग टोटल और फॉर्मूला टेक्स्ट। ये कुछ फंक्शंस हैं, इनको हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिक से। यूनिक होता क्या है, यूनिक करता क्या है। जैसे अभी मान लीजिए राजेश, यहाँ पे भी राजेश लिखा हुआ है, राजेश यहाँ पे लिखा हुआ है, विशाल, विशाल कई जगह लिखा होगा। चाहे राजेश इसमें 1000 बार आया हो लेकिन राजेश एक बार तो यूनिक रहेगा ना। विशाल कितनी बार भी इसके अंदर आया हो लेकिन विशाल अगर यूनिक निकालेंगे तो विशाल एक ही बार निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है, इन जो वैल्यूज हैं उनमें से सारी वैल्यूज को एक एक बार लेना, वो यूनिक वैल्यूज को इकट्ठा करना, वो क्या कहलाता है, यूनिक करना। तो हम यूनिक निकालना सीखते हैं। कैसे निकालते हैं, इनमें यूनिक टोटल सेल्समैन में से यूनिक सेल्समैन कितने हैं ये निकालना चाहते हैं हम। तो इक्वल्स टू यूनिक, यूनिक जैसे हम यूनिक का फॉर्मूला लगा के टैब प्रेस करते हैं तो आपको फॉर्मूला ओपन हो जाता है और बोलता है एरे दीजिए मुझे, किसके अंदर से आप यूनिक निकालना चाहते हो। तो हम निकालते हैं इनके अंदर से, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करते हैं, ब्रैकेट वो क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। तो आप देखिए यूनिक, आपके सारे यूनिक सेल्समैन आ गए, जो भी यूनिक होंगे वो आपके निकल के आ रहे हैं। अब इस यूनिक को आप कहीं पे भी यूज कर लीजिए, जैसे अगर आपको वैलिडेशन बनाना है या लिस्ट बनानी है तो आप इन यूनिक को यूज कर सकते हैं, या कुछ नया कोई कैलकुलेशन करने के लिए डेटा बनाना है, कुछ ऐसी चीजें करनी है तो इसके लिए आप इस यूनिक को यूज करके यूनिक वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो यूनिक वैल्यूज बहुत ईजी सा टॉपिक है। यूनिक कैसे निकाला जाता है, इक्वल्स टू यूनिक, एरे दे दो उसमें आपका यूनिक निकाल देगा वो। ओके, तो इस तरह से आप क्या यूनिक निकाल सकते हो। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, ये इनका मुझे प्रोडक्ट करना है आपस में और इनका आउटपुट देखना है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम इक्वल्स टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका करना है, इनका प्रोडक्ट करना है, इन दो वैल्यूज, इन सारी वैल्यूज का प्रोडक्ट करोगे तो आप इतनी कुछ वैल्यू आएगी, फिर भी बहुत वैल्यू आती है। अगर इसको नंबर में कन्वर्ट करके देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि बहुत बड़ी वैल्यू आपको देखने को मिल रही है। इनका मल्टीप्लाई कर रहा है आपस में प्रोडक्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट एक बहुत ईजी सा फॉर्मूला है, जो भी रेंज दे दोगे आप उस वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे आउटपुट दे देगा। इक्वल्स टू प्रोडक्ट, जैसे मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूँ 10, इनका मल्टीप्लाई आएगा 60, 60 आएगा इनका मल्टीप्लाई, 60 आगे देखिए। तो इनका प्रोडक्ट क्या करता है, प्रोडक्ट इनको मल्टीप्लाई करता है आपस में और आउटपुट देता है। सिंपल सा एक फॉर्मूला है प्रोडक्ट। तो इसकी जरूरत क्यों होती है, जब हमें किसी चीज का प्रोडक्ट करना होता है, किसी वैल्यू का प्रोडक्ट करना होता है, तब हम इनको यूज करते हैं। लेकिन अब जो हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक आता है, इंपोर्टेंट फॉर्मूला आता है, वो है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट क्या करता है, आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए ये कोई प्रोडक्ट है, इसकी क्वांटिटी लिखी हुई है और इसकी प्राइस लिखी हुई है। मतलब पेप्सी 10 क्वांटिटी में किसी ने खरीदा और प्राइस पर यूनिट उसका कितना है, 267.32। अब हम ये चाहते हैं कि पेप्सी, माउस, कीबोर्ड, इन सबको मिला के हमारा टोटल ऑर्डर कितना बन रहा है। उसके लिए हमें इधर एक नया कॉलम ना बनाना पड़े टोटल अमाउंट का, ऐसा हम एक नया कॉलम नहीं बनाना चाह रहे हैं। कहने का मतलब ये, हम ये बिना कॉलम बनाए कैसे सम कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्टली सम कर सकते हैं। देखिए इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट, एक फॉर्मूला होता है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या करेगा, आपसे एरे 1, एरे 2, एरे 3, पहले हम एरे 1 दे देते हैं, ये वाला एरे हमारा एरे 1 हो गया, कॉमा एरे 2, एरे 2 में हम ये दे देते हैं। अब ये क्या करेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेगा, और इनका जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को सम करके हमें दिखा देगा। देखिए 6239। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए मैं करके बताता हूँ आपको, टोटल अमाउंट निकाल के बताता हूँ। इक्वल्स टू दिस वैल्यू इनटू दिस वैल्यू, प्राइस इनटू क्वांटिटी करेंगे तो टोटल अमाउंट निकल आएगा। देखिए ये आ गया टोटल अमाउंट। अब इसको आप ऐसे ड्रैग कर लीजिए, अगर आप इसका सम करोगे तो 6239 आएगा, वो ये वैल्यू मेरी यहाँ पे आ रही है। तो हमें इस कॉलम को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, हम सीधा कैसे लगा सकते हैं, इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट, इनका आप इस एरे का गुणा कर दीजिए आप किसके अंदर, इस एरे के अंदर, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो यही होगा। इनको जोड़ने के बाद जो आउटपुट आएगा वो सेम इसके जैसे ही आएगा, 6239। तो मुझे लगता है ये सम प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है जैसे ये है और इसमें अगर टोटल अमाउंट नहीं है मान लीजिए, तो हमें इसको कैसे करना होगा, सेल्स अमाउंट को हाइड कर देते हैं अपन। अगर हमारे पास नहीं है तो हम कैसे देखेंगे, सम प्रोडक्ट लगा लेंगे, इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट। यहीं पे हम टोटल अमाउंट देख लेंगे कि हमने ओवरऑल डेटा में कितने रुपए का सामान बेचा है, इस पे कॉमा इस पे। तो आप देखो आपका जो सम प्रोडक्ट आएगा
कंट्रोल जेड करिए, ये आपका सम प्रोडक्ट आ रहा है। टोटल अमाउंट हमारा कितना बना है, इतना बना है, ठीक है। चाहे तो आप एक कॉलम बना लो, चाहे आप ऐसे डायरेक्टली निकाल लो, आपकी मर्जी है आपको कैसे निकालना है। तो मुझे लगता है ये सम प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं रनिंग टोटल। रनिंग टोटल मतलब क्यूमुलेटिव सम। क्यूमुलेटिव सम होता क्या है पहले ये समझना जरूरी है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, क्यूमुलेटिव सम निकालते कैसे हैं। ये स्टैट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्यूमुलेटिव सम। स्टैट जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको अच्छे से पता होगा। स्टैट जिन्होंने पढ़ा होगा उनको अच्छे से पता होगा कि क्यूमुलेटिव सम क्या होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्यूमुलेटिव सम होता क्या है और कैसे निकाला जाता है। जैसे लिखा 1 2 3 4। अगर मुझे इनका क्यूमुलेटिव सम निकालना है तो कितना निकलेगा, कैसे निकालेंगे हम क्यूमुलेटिव सम। देखिए 1 से पहले कोई वैल्यू नहीं है, इधर कोई वैल्यू नहीं है, 0 है इधर, मतलब ये मान लिया हमारे पास है नहीं कोई वैल्यू इधर, तो 1 का तो 1 ही आ जाएगा। उसके बाद 1 के बाद इधर क्या है, 2 है, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 हो गया। इसका 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6 हो गया। और 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10 हो गया। तो इस तरह से आपका क्यूमुलेटिव सम या रनिंग टोटल निकाला जाता है। ये आपका क्यूमुलेटिव सम होता है। ये हमें जब स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह की कैलकुलेशन करते हैं तब हमें जरूरत होती है इसकी। तो क्यूमुलेटिव सम कुछ इस तरह से निकाला जाता है। यही फॉर्मूला आप लगा के अप्लाई करके बताता हूँ मैं आपको। इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, यही फॉर्मूला क्यूमुलेटिव सम सम के फॉर्मूला से ही निकाला जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए इक्वल्स टू सम दिस वैल्यू, इसको आप फिक्स कर दो। आप F4 से फिक्स कर देते हैं, कोलन लगाओ और इसी पे फिर से क्लिक कर दो। सिंपल सी चीज है, आपको एक बार समझा देता हूँ मैं। एंटर करता हूँ तो अभी 10 आया देखिए, लेकिन अगर हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे ना तो क्यूमुलेटिव सम आ जाएगा। कैसे आया ये क्यूमुलेटिव सम, Q2 Q2 से लेकर Q2 तक, मतलब एक वैल्यू से Q2 में तो 10 ही लिखा है, Q2 से Q2 तक 10 ही जोड़ना है, मतलब Q2 से लेकर Q2 तक जोड़ना है, मतलब 10 ही आ जाएगा आंसर। 10 आ गया। यहाँ पे देखिए Q2 से Q3 तक कितना हो गया, 10 प्लस 30 कितना हो गया, 40। ऐसे Q2 से Q4 तक पूरी वैल्यू जोड़ लेगा। इस तरह से आपका क्यूमुलेटिव सम, ये एक टेक्निक है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ये हमने एक तरीका अपनाया है जिसमें हम क्यूमुलेटिव सम निकालते हैं। इसको पहली वैल्यू को फिक्स करके कॉलन लगा के आप Q2 लिख दीजिए यहाँ पे, या Q2 पे क्लिक कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको ड्रैग करोगे अपने आप क्यूमुलेटिव सम निकल के आ जाएगा। ओके, तो क्यूमुलेटिव सम या रनिंग टोटल कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं और आपका जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है फॉर्मूला टेक्स्ट। फॉर्मूला टेक्स्ट कैसे करते हैं, फॉर्मूला टेक्स्ट ऐसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए अभी आपने यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाया हुआ है। अगर यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाया हुआ है, उस फॉर्मूला को हमें एज अ टेक्स्ट देखना है कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया। जैसे यहाँ पे हमने यूनिक का फॉर्मूला लगा रखा है, हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, तो हम यहाँ करेंगे इक्वल्स टू फॉर्मूला टेक्स्ट। एज अ टेक्स्ट हम देखना चाहते हैं, रेफरेंस दे दिया हमने, इसमें कोई भी फॉर्मूला लगा होगा वो एज अ टेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अंदर इक्वल्स टू यूनिक फॉर्मूला लगा हुआ है और ये वाली कैलकुलेशन हो रही है इसके अंदर। तो फॉर्मूला टेक्स्ट क्या करेगा, आपको चीजें शो करेगा कि इसके अंदर आपने, इस सेल के अंदर आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया। इसका एक और एग्जांपल मैंने कल आप पिछली क्लास में जो फॉर्मूला लगाया था, ये इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लगा क्या है, इक्वल्स टू फॉर्मूला टेक्स्ट दिस। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो फॉर्मूला लगाया है वो एज अ टेक्स्ट यहाँ पे शो करने लग जाएगा। देखिए हमने कल ये फॉर्मूला लगाया था, पिछली वीडियो में ये फॉर्मूला आप जाके देख सकते हो कैसे लगाया था, फॉर्मूला टेक्स्ट इफ एरर एवरेज इफ, कुछ इस तरह से हमने ये फॉर्मूला लगा रखा है। बहुत बड़ा फॉर्मूला है, आप इसको देख के समझ सकते हो। तो इसके पीछे क्या फॉर्मूला लगा हुआ है, फॉर्मूला टेक्स्ट की वजह से ये टेक्स्ट हमें एज अ, ये फॉर्मूला हमें एज अ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जिनको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर भी देता हूँ, अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा।